माता जी, आप घर में सबसे बुजुर्ग, किस तरीके के जो है नुकसान आपके ऊपर पड़ता है? बहुत बुरा अचानक मेरे बच्चे की सारी जिंदगी की कमाई खत्म हो गई। नमस्कार सर, पूरा नमस्कार मामला बता दीजिए क्या था सर? सर। मैं 2 दिन की छुट्टी हुई थी मेरे बच्चे की, तो मैं अपनी बहन के घर रहने चला गया था। तो शुक्रवार शाम 8 मार्च को मैं 8 बजे अपने घर से निकला था। तब तक मैं खुद अपने घर के सारे ताले चाबी सब बंद करके गया था, लाइटें बंद थी। 10 तारीख एतवार रात को मैं तकरीबन 11 बजे अपने घर लौटा। तो मैंने जैसे ही अपनी गाड़ी लगाई बाहर, तो मेरी माताजी और मेरी बीवी अंदर एंट्री करे, तो उन्होंने देखा कि गेट की कुंडी टूटी हुई थी। तो वो एकदम से घबरा गए, तो मैं एकदम से अंदर आके मैंने देखा, तो दोनों अलमारियों से सारा सामान चोरी हो चुका था। मैंने देखा 1-2 चीज़ों के हाथ लगा के अंदर क्या है क्या नहीं है, वो सारा सामान वहाँ से गायब था। सर, कितना सामान जो है गायब है? क्या-क्या चीज़ें जो उसमें बताई जा रही है जो गायब है, और कितना का नुकसान आप अभी तक यहाँ झेल चुके हैं सर? सर, मेरी 2 अलमारियाँ हैं, एक मेरी माताजी के कमरे में और एक मेरे कमरे हैं। माताजी के कमरे में तकरीबन 40,000 रुपए कैश रखा हुआ था, और मेरी अलमारी में तकरीबन 45 से 50,000 रुपए कैश था। उसके अलावा कुछ ज्वेलरी थी, मेरे कुछ कड़े थे सोने के, मेरी और मेरी बीवी के, चेन थी, इयररिंग थे, और जो हम डेली यूज़ में पहनते हैं, कभी हम कहीं जाते हैं तो वो पहन के जाते हैं, वो सब हमने घर में रखा हुआ था। तो तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ है, जो मेरे घर से चोरी हुई है। सर, जब मौके पे पुलिस को फ़ोन किया होगा, तो पुलिस की क्या इस समय अभी तक कितनी हेल्प आपको मिल पाई है? पुलिस को हमने रात को 11:30 बजे आते ही मैंने पुलिस एफआईआर मतलब 100 नंबर में फ़ोन किया था, तो आधे घंटे में मेरे पास पुलिस घर पे आ गई थी। 12:15 बजे के आसपास पुलिस मेरे घर पे आ गई थी। उन्होंने रात को थोड़ी तहकीकात करी अच्छे से। उन्होंने कहा फिर फिंगरप्रिंट वाली टीम कल सुबह आएगी। तो अगले दिन दोपहर को फिंगरप्रिंट की टीम आई। उन्होंने पूरा तहकीकात करा, अंदर से सारे फिंगरप्रिंट्स के निशान लिए। उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। पुलिस वालों ने डॉग स्क्वाड भी भेजा था हमारे घर पे। डॉग का भी जो प्रोसेस था उन्होंने पूरा किया है। फिर क्राइम ब्रांच वाले भी हमारे घर पे आ गए, वो भी अपनी पूरी रिपोर्ट लिख के ले गए हैं। लेकिन अभी तक वहाँ पे जो फाइनल रिपोर्ट आनी है, क्राइम ब्रांच की हो या फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक टीम की हो, वहाँ पे अभी उनकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। कोई एफआईआर जो आपने आपको मिली हो सर? जी सर, मैं ये एफआईआर मैंने कराई है। एफआईआर नंबर 115 है। ये मेरे को पालम विहार थाने सेक्टर 22 से मिली है। एएसआई प्रदीप कुमार जी है जिन्होंने मुझे एफआईआर की कॉपी दिलवाई है। वही हमारा केस पूरा हैंडल कर रहे हैं। देखिए, सीसीटीवी फुटेज जितनी मैं निकलवा सकता था मैंने निकलवाई है। 2 घर छोड़ के इधर है, 2 घर छोड़ के इधर है, और मेन गेट पे भी कैमरे में लगा हुआ है। मैंने जितनी मैं फुटेज दे सकता था मैंने क्राइम ब्रांच वालों को सारी फुटेज दी है। शक के लिए अब हम ऐसे तो किसी पे शक नहीं कर सकते, पर हमारी मेड को पता था कि हम जा रहे हैं, हमारे गाड़ी वाले को पता था हम 2 या 3 दिन के लिए जा रहे हैं। और मेड से थोड़ी बहुत इंक्वायरी पुलिस एएसआई प्रदीप जी ने, पुलिस वाले ने पूरी इंक्वायरी करी है। अब उनका क्या बयान उन्होंने दिया है पुलिस स्टेशन में जाके, वो भी हमें अभी बताया नहीं गया है, कि वो एक बार रिपोर्ट में ही बताएंगे सारा। मैम, जो इतनी बड़ी घटना आपके साथ जो घटी है, आपको कोई किसी पे कोई शक, कोई सीसीटीवी में आपको कोई ऐसे बंदे दिखे हों जिस पर आप शक करना चाहते हो, या कोई आपका कोई खास बंदा? नहीं, खास तो कोई नहीं है। जैसे यहाँ पे नेबर्स को सबको ऑलरेडी पता था कि हम यहाँ से 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं। सिर्फ हमारी मेड नहीं है, अब यहाँ पे हर किसी के घर में अलग-अलग मेड्स हैं। कोई डस्टिंग वाली है, कोई झाड़ू पोछे वाली है, कोई बर्तन वाली है, कोई गाड़ी साफ करने वाला है। पूरे दिन गली में से 10 नहीं तो 15 सब्जी वाले, कबाड़ी वाले कोई ना कोई निकलते रहते हैं। तो अब हम किसके ऊपर शक करें और किस पे नहीं, हमें नहीं पता। हमने जो मेन गेट के एंट्रेंस की फुटेज देखी है, उसमें हमें 3 सस्पिशियस लोग दिखे हैं। ए और वो तीनों के तीनों दोनों दिन आए हैं, मतलब 8 तारीख रात को भी आए हैं, 9 तारीख रात को भी आए हैं, और उनका हुलिया देख के ये नहीं लग रहा कि वो इस सोसाइटी के रहने वाले हैं। तीनों के हाथ में एक-एक बैग है जब वो एंट्री कर रहे हैं, और सेम बैग उन्होंने अगले दिन भी पकड़े हैं, उन्होंने कपड़े भी सेम ही पहने हुए हैं। इस एरिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो सेम ही कपड़े 2-2 3-3 दिन तक पहने। दूसरी बात ये है कि जब वो अंदर आए हैं तो गार्ड ने उनसे कुछ खास पूछा नहीं, उन्होंने अपने आप ही गेट खोला और वो अंदर आ गए। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि वो पैदल आए हैं, और ऐसा हुआ है कि जैसे कोई अंदर आ रहा हो सोसाइटी गई, कोई डॉग को लेके गया हुआ है और वो वापस पैदल-पैदल अंदर आ रहा है, तो वो उसके पीछे-पीछे खुद भी अंदर आ गए। दूसरे दिन क्या हुआ है कि एक बंदा हमने देखा जो कि हमें लग रहा था उसने सूट-बूट पहना हुआ है, जैसे ऑफिस से कोई आ रहा होगा रात को 12-1 बजे।
तो उसके पीछे-पीछे तीनों जने आ गए। बट वो आगे आके कहाँ गए वो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो वही इस वज़ह से सस्पिशियस लग रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो अंदर आए लेकिन फिर कहाँ गए? वो किसी भी और कैमरा में कैप्चर नहीं हुए हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से किस तरीके की जो आप सरकार से चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सरकार से भी, पुलिस से भी, कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ये चोरों को पकड़ा जाए। अगर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो सके हमारे लिए बहुत हेल्प होगी। हम दोनों, आई मीन मैं 35 इयर्स की हूँ और मैं पिछले 15 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ, प्राइवेट सेक्टर में हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने वो एक-एक चीज़ कितनी मेहनत से कमाई है, मेरे पति ने कितनी मेहनत से कमाई है। मतलब हम यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी भी कोई मजबूरी होगी कि हम किस तरीके से जॉब करके, मेरा एक बेटा है छोटा 5 साल का, मैं उसको छोड़ के ऑफ़िस जाती हूँ। इतनी मुश्किलों से हमने ये सारा मेहनत के लिए इसलिए नहीं जोड़ा था कि एक दिन आके हमारे साथ ये सब हो जाए। तो मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छी तरीके से जाँच किया जाए, सीरियसली मैटर लिया जाए और थोड़ा पुलिस की तरफ से भी और हर डिपार्टमेंट की तरफ से ये सपोर्ट हो कि वो थोड़ा प्रोएक्टिव होके इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। हम लोग मेंटली इतना डिस्टर्ब्ड हैं जब से ये इंसिडेंट हुआ है, मतलब हमें अपने घर में ही रहने में डर लग रहा है और हम सो ही नहीं पा रहे हैं। अब बच्चा भी इतना डिस्टर्ब्ड है, उसके ऊपर भी इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, एज़ अ सिटिज़न मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके अगर इसका कोई पॉज़िटिव सॉल्यूशन मिलेगा तो शायद हम इस ट्रॉमा से बाहर आ पाएँगे। अदरवाइज़ तो ये लाइफ़ लॉन्ग का पेन है हमारे लिए लाइफ़ लॉन्ग एक मेंटल स्ट्रेस है।